हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 8 का विज्ञान है, अध्याय 6 है घर्षण के कारण। ठीक है, तो ये चैप्टर आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो चलिए हम इसका सीधा चलते हैं प्रश्न अभ्यास की तरफ। इसका जो भी प्रश्न अभ्यास रहेगा, जो भी प्रश्न रहेगा उसका उत्तर हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए इसका हम बताते हैं। यहाँ पे दिया है अभ्यास, ठीक है, इसे हम कवर करने वाले हैं। इसमें कह रहा है, पहला कह रहा है कौन सा बल गतिशील गेंद की गति को मंद करता है। तो यह लिख लीजिएगा घर्षण बल। ठीक है, घर्षण बल क्या है, घर्षण बल क्या है इसका डिफिनीशन देखिए यहाँ पे। जब एक वस्तु दूसरी वस्तु की सतह पर चलती है तो उसकी गति की विपरीत दिशा में जो बल लगता है उसे हम घर्षण बल कहते हैं। ठीक है, तीसरा कह रहा है स्थैतिक घर्षण तथा सर्पी घर्षण में अंतर बताएं। चलिए यहाँ पे देखते हैं। स्थैतिक घर्षण दो वस्तुओं के बीच अपने अपेक्षित, ठीक है, यहाँ पे अपेक्षित गति होने के पूर्व लगता है, जबकि सर्पी घर्षण दो वस्तुओं के बीच अपेक्षित गति होने के बाद लगता है। सर्पी घर्षण का मान स्थैतिक घर्षण से कम होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 5 नंबर में कर रहा है जब गेंद को समान वेग से फेंकेंगे तो गेंद क्यों। पहला दिया है पक्की समतल सतह पर लंबी दूरी तय करेगी। तो इसका ओ में उसका उत्तर देखिएगा, क्योंकि पक्की सतह पर चिकनापन होने के कारण घर्षण बल बहुत कम लगता है। ठीक है, ब में कर रहा है कच्ची सड़क पर कम दूरी तय करेगा। तो ब में उत्तर देखिएगा, क्योंकि कच्ची सड़क पर खुरदरापन होने के कारण बहुत अधिक घर्षण बल लगता है। ठीक है, 100 नंबर में कर रहा है कंकड़ी सड़क पर बहुत कम दूरी तय कर पाती है। ठीक है, तो 100 का उत्तर देखिएगा यहाँ पे, क्योंकि कंकड़ी सड़क पर अधिक खुरदरापन होने के कारण बहुत अधिक घर्षण बल लगता है। ठीक है, 6 नंबर में कर रहा है जब एक वस्तु दूसरी वस्तु की सतह पर गति करती है तो कौन सी वस्तु घर्षण प्रदर्शित करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है निचली वस्तु की सतह, ऊपरी गतिशील वस्तु की सतह। 100 में दिया है दोनों वस्तु की सतह, ये सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 7 नंबर में कर रहा है खिलाड़ी द्वारा जूतों में कांटी का प्रयोग क्यों किया जाता है। 7 नंबर का उत्तर देखिएगा, खिलाड़ी द्वारा जूतों में कांटी का प्रयोग घर्षण बल को बढ़ाने के लिए किया जाता है। कांटी जूतों की फर्श से बेहतर पकड़ बनते हैं, जिसके कारण चलने में खिलाड़ी की सुरक्षा होती है। चलिए 8 नंबर में कर रहे हैं घर्षण हानिकारक परंतु अनिवार्य है क्यों। तो इसका उत्तर देखिएगा, घर्षण के कारण वस्तुएं घिस जाती है, लेकिन घर्षण के बिना हम चल नहीं सकते हैं, दौड़ नहीं सकते हैं या लिख भी नहीं सकते हैं। अतः घर्षण हानिकारक भी है परंतु अनिवार्य भी है। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न कर रहा है 9 नंबर में कर रहा है धारा रेखीय आकृति से क्या समझते हैं। हवाई जहाज की आकृति या नाव जहाज को विशेष आकृति प्रदान की जाती है। ठीक है, चलिए इसका उत्तर देखिए। तरल पदार्थों में गति करने वाली वस्तुओं को एक विशेष आकृति प्रदान की जाती है ताकि घर्षण बल कम लगे, इसी को धारा रेखीय आकृति कहते हैं। हवाई जहाज की आकृति या नाव जहाज को विशेष आकृति प्रदान की जाती है ताकि गति करते समय उस पर घर्षण बल कम से कम लगे। ठीक है, चलिए और देखते हैं।
इसमें जो है अगला जो है 10 नंबर में प्रश्न कह रहा है खाली स्थानों को भरिए। खाली स्थान को क्या करना है? भरना है। और में कह रहा है घर्षण वह बल है जो गति का डैश डैश करता है, तो विरोध करता है। क्या करता है? विरोध करता है। ब में कह रहा है चिकनी सतह की अपेक्षा रूखड़ी सतह डैश डैश घर्षण उत्पन्न करती है, तो यहाँ पे लिखिएगा अधिक। ठीक है। कैरम बोर्ड पर पाउडर के प्रयोग से घर्षण बल डैश डैश हो जाता है, तो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तरल घर्षण डैश डैश कहते हैं, तो कर्ण कहते हैं। ठीक है। हवाई जहाज की आकृति डैश डैश होती है जिससे हवा के कारण घर्षण कम हो जाता है, तो यहाँ पे लिखिएगा धारा रेखीय। ठीक है। 11 नंबर का है नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य। ठीक है, लिखना है। जब किसी गेंद को किक करते हैं तो सदा के लिए लुढ़कती रहती है। नहीं, ये जो है असत्य है। घर्षण के कारण ऊष्मा ऊर्जा उत्पन्न करती है, ये सत्य है। वस्तु के भार पर घर्षण का मान निर्भर करता है, तो इसका सत्य होगा। स्नेहा के प्रयोग से घर्षण का मान घट जाता है, ये जो है सत्य है। ठीक है। तो यह चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया। आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो हम अगले वीडियो में जो है बताने वाले हैं अध्याय 7 सूक्ष्म जीवों का संसार सूक्ष्मदर्शी द्वारा आंखों देखा। ठीक है। तो चलिए हम फिर मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।